हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, एंड रेजिस्टिविटी। कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या अफेक्ट पड़ता है अलग अलग मटेरियल के केस में। कंडक्टर हो गया या सेमी कंडक्टर या अलॉय हमने लिए थे। तो कल हमने थ्योरेटिकल पोर्शन किया था, आज हम करेंगे मैथमेटिकल पोर्शन। और मैथमेटिकल पोर्शन में इसको क्या बोला जाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो इसको ध्यान से देखना क्योंकि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं शायद इसके ऊपर, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में हमने क्या किया कि एक वायर ले लिया। मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वायर लिया आपने और उस कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट में आपने एक वायर लिया और उस वायर का टेम्परेचर T है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ वायर, इनिशियली टेम्परेचर ऑफ वायर ऐसे लिख सकते हो, इनिशियली टेम्परेचर ऑफ वायर। फिर आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपने उसको हीट किया या उसमें से करंट फ्लो करवाया, कुछ भी करके उसका टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया। आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। पहले वायर का टेम्परेचर T था, फिर वायर का टेम्परेचर T प्लस dt हो गया हीट करने पे या करंट फ्लो करवाने पे, जो भी कुछ है उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखना, जब उसका टेम्परेचर T था उसी वक्त इनिशियल टेम्परेचर T, देन रेजिस्टेंस R, ये मान लिया हमने इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर ये हो गया वायर का, उस समय रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया? RF, फाइनल रेजिस्टेंस। क्या मान लिया? फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बड़ा सिंपल सा है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब टेम्परेचर T था तो रेजिस्टेंस था R0, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी हम इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये तो मैं आपको थ्योरेटिकली मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। यहाँ पे मैं कोई कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या वो नहीं मान रहा हूँ, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर के केस में घटता है, कंडक्टर के केस में बढ़ता है। तो वो चीज़ें हम नहीं लेके चल रहे हैं, हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं कि टेम्परेचर जब T था तो रेजिस्टेंस R0 था, टेम्परेचर जब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा हमने R0 प्लस DR मान लिया। अब मैं दो इम्पोर्टेंट कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप +1 में पढ़ के आ चुके हो, आपने पढ़ा था एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन। जब किसी भी मेटल को हीट किया जाता है तो उसके एरिया, वॉल्यूम और लेंथ में जो चेंज आता है, उसी के आधार पे ये कंडीशन है। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जो DR है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और DR है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R। जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर दूंगा, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना ही चेंज रेजिस्टेंस में आता चला जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। और जितना ज़्यादा आपके पास इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस होगा ना, अगर वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है तो उसके रेजिस्टेंस में हीट करने पर चेंज होने के चांस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर आपके पास पहले से क्वांटिटी बहुत स्मॉल है तो उसमें स्मॉल चेंज आएगा, और अगर आपके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो उसमें चेंज भी उतना ही ज़्यादा आने की संभावना होती है। ये हमने एक्सपेरिमेंट से देखा। कंबाइन कीजिए दोनों फैक्टर्स को, क्या आता है हमारे पास? प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं
अल्फा, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या कह सकते हो थर्मल रेजिस्टेंस की। यहाँ तक बड़ा सिंपल से है। अलग अलग बुकों में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिलता है इस चीज़ का, मैं वो फॉर्मूला आपको प्रूव करके दे रहा हूँ आज, ताकि अगर आप बीच में अगर कहीं भी भूल जाते हो तो आप निकाल सको उस चीज़ को। ठीक है, कंडीशन बड़ी सिंपल सी है। अब देखिए यहाँ पे मैं करूँगा इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेट करने के लिए देखिए किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट दिया, इंटीग्रेट अल्फा आर नॉट dt। लिमिट देखिए, लिमिट होती है इनिशियल टू फाइनल। रेजिस्टेंस की लिमिट है, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस हमारा आर नॉट था और हमने फाइनल को मान लिया आर एफ। समझ रहे हो मेरी बात? इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल को मैंने मान लिया आर एफ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ। देखिए अल्फा कांस्टेंट होता है 99% के केस में, 99% केस में अल्फा हर बार हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट ही लेके चलते हैं। आर नॉट स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर होता है वो इनिशियल, वो फिक्स होता है, वो बाहर ले लिया हमने। तो क्या आया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर नॉट से आर एफ डी आर, अल्फा आर नॉट बाहर आ गया डी टी, टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर को भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ टी इनिशियल टी फाइनल, इनिशियल से फाइनल। इंटीग्रेट आर का क्या होता है, आर डी आर का इंटीग्रेट आर होता है, आर नॉट से आर एफ अल्फा आर नॉट, डी टी का इंटीग्रेट टी, टी इनिशियल से टी फाइनल। ये बताने वाली चीज़ें है ही नहीं, बहुत बार करके आ चुके हो आप। अब आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा देखना। देखिए क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, आर एफ आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी एफ टी आई। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर एफ आर नॉट को मैं उधर ले जाऊं, प्लस बन जाएगा आर नॉट टी एफ माइनस टी आई। बड़ा सिंपल है, आर नॉट मैं कॉमन ले रहा हूं यहाँ से, 1 प्लस अल्फा टी एफ टी आई। बड़ा सिंपल सा स्टेप चल रहे हैं, कुछ नहीं किया, माइनस आर नॉट को उधर ले गए, प्लस बन गया आर नॉट, और इस पूरी टर्म में से, इस पूरी टर्म में से और आर नॉट कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 बच गए और इसमें से ये हमारे पास रिमेनिंग केस आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर एफ आर नॉट 1 प्लस अल्फा। ये क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। ये फॉर्मूला आपको बुक में डायरेक्ट मिलता है, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। और ये आया कहाँ से है, ये मैं प्रूव करवा चुका हूँ। इस तरीके से ये किए जाते हैं, भूल मत जाना, सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ये फाइनल रेजिस्टेंस है हीट करने के बाद का, ये हीट करने से पहले का रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट और थर्मल रेजिस्टेंस डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये सारी कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद देखो आप यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला निकाल सकते हो ना, आप यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हो। देखिए किस तरीके से अल्फा का फॉर्मूला निकालोगे आप यहाँ पे, बताओ। वैसे तो वहाँ से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, कैसे भी आप इसको सोल्व करके यहाँ से अल्फा निकाल के दिखाओ। यहाँ से इसको करोगे, मल्टीप्लाई करवाओगे, बहुत झंझट हो जाएगा। आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हो। ये देखो अल्फा हो जाएगा आर एफ माइनस आर नॉट, और ये पूरी टर्म क्या है, डेल टी, नीचे चला जाएगा। ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज कोफिशिएंट थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कह लो या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस।
तो ये मैथमेटिकली फॉर्मूला आता है हमारे पास। अब इसको हम अप्लाई करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और अलॉय के केस में। वो किस तरीके से करते हैं चलिए देखते हैं। तो कंडक्टर की अगर मैं बात करूं, देखना कंडक्टर की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, वहीं से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अब हम बात करते हैं फॉर कंडक्टर। ये आपसे एक नंबर में पूछा जाता है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि अगर टेम्परेचर, कंडक्टर की अगर मैं बात करूँ या मेटल की अगर मैं बात करूँ तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो आपको मालूम है कि कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हीट करने पर इंक्रीज हो जाता है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ डीपली पिछले लेक्चर में। यानी RF इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, ये कम है ये ज़्यादा है, तो अल्फा क्या आएगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव। तो अल्फा आता है पॉजिटिव फॉर कंडक्टर, ये हमेशा याद रखना। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, सेमीकंडक्टर के केस में आपको मालूम है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। यानी इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और बाद में हीट करने पर उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ, और जब R0 इज ग्रेटर देन RF है तो अल्फा क्या आएगा, मालूम है आपको, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो याद रखना अल्फा इज नेगेटिव, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर। और अलॉय के केस में अल्फा की वैल्यू क्या आती है, अलॉय जब मैंने करवाया था निक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, ये जो हीटिंग एलिमेंट जो वायर्स ली थी हमने, एलिमेंट लिए थे, इनको अलॉय बोला जाता है। मेनली उन्हीं को एग्जांपल हम लेके चलते हैं अलॉय में। तो अलॉय के केस में मैंने ये बोला था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर इतना फर्क नहीं पड़ता, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे नेग्लिजिबल अफेक्ट पड़ता है, यानी दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे ही दोनों बराबर होंगे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, जीरो जीरो अपॉन समथिंग जीरो, तो हम कह सकते हैं नियरली जीरो। तो अलॉय के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या आता है, जीरो आता है, नियरली जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, क्योंकि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ते जरूर हैं अलॉय के केस में, बट ना के बराबर, नेग्लिजिबल। तो उसी केस में हम कह सकते हैं कि अल्फा जीरो तो होगा बट नेग्लिजिबल जीरो, बिल्कुल उसके पास होगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल काम था हमारा ये। अब कुछ एक न्यूमेरिकल करते हैं इनके ऊपर। चलिए, ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर मेनली कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम। ये रेजिस्टेंस दे दिया रूम टेम्परेचर पर उस हीटिंग एलिमेंट का। एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस इज 117 ओम, और अल्फा की वैल्यू आपको दे दी गई है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। बड़ा सिंपल सा है। इस तरीके के ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ऊपर का नहीं पूछा जाता, क्योंकि सीधा एक फॉर्मूला लगाना है और सारी कंडीशंस आपको गिवन होती है, इससे ऊपर नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके लिए है। तो देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, यानी स्टार्टिंग का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है 100 ओम, और उस समय टेम्परेचर कितना है, टी इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है?
गुड। एट व्हाट टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर उसने पूछा है। रेजिस्टेंस इज यानी आर एफ कितना है 117 और अल्फा कितना दे दिया 1.7 × 10⁻⁻⁴ डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। बड़ा ही सिंपल है, सारे गिवन कंडीशंस लिख लो न्यूमेरिकल में, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो। अल्फा क्या होता है आर एफ आर नॉट डेल टी, और डेल टी का मतलब क्या होता है टी एफ माइनस टी आई। अब यहाँ से इसको सोल्व करना है आपको। अब कैसे आप इसको सोल्व करोगे वो आप देखो इसको, ठीक है। तो हमारे पास आर एफ भी है, ये भी है, अल्फा भी है, हमें टी एफ चाहिए ना। तो बच्चों इसको आप अपने तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा अपने फिक्स तरीके से करे, बुक में से रट्टे मारे। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा टी एफ माइनस टी आई आर एफ माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट अल्फा, ठीक है। ये पूरी ब्रैकेट ऊपर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई में, अल्फा नीचे लिया है। इतना किया मैंने, मुझे टी एफ चाहिए तो टी आई उधर जाके प्लस हो जाएगा। आर एफ कितना है 117 माइनस 100 अपॉन आर नॉट 100 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस टी आई 27। बस सॉल्व इट, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 100 इंटू 17 है ना, और इसका पॉइंट ऊपर जाएगा, 10⁻⁻⁴ भी ऊपर चली जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1000 माइनस 27। एक मिनट, ये टी एफ माइनस टी आई है तो ये इधर आके प्लस होगा भाई। तो ये आप देख लेना, इसका आंसर आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, बड़ा सिंपल सा ये न्यूमेरिकल था। गिवन कंडीशंस आप लिखोगे, फॉर्मूला अल्फा का लिखोगे, उसको मॉडिफाई करके आप जो भी चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक न्यूमेरिकल था। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं मेनली, ठीक है। आई होप रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का उनके ऊपर क्या क्या अफेक्ट पड़ता है थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली तरीके से, ये तीनों वीडियो आप एक साथ देखना। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट क्लियर करो पहले, उसके बाद देखो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इन दोनों पर क्या अफेक्ट पड़ता है, फिर आप देखो कि मैथमेटिकली क्या अफेक्ट पड़ता है जिसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट मानते हैं। तो ये तीनों लेक्चर बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवाए हैं, कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो इसको कीजिए आप, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम बढ़िया बढ़िया, अभी बचे हुए हमारे टॉपिक्स है, कलर कोडिंग बच रहा है हमारा, उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसके बाद सेल वगैरह के टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही।